So today I shall talk about the transport of oxygen and carbon dioxide. As you are already aware कि pulmonary ventilation हमने पढ़ा था, inspiration पढ़ा था हमने और expiration पढ़ा था हमने, type of respiration पढ़ा था, internal respiration and external respiration. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब ये है कि लंग्स से जो है पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीजन आती है और गैस एक्सचेंज होता है, फिर वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है या सिस्टमिक आर्टरीज में आप ये कह सकते हैं आती है, और फिर हार्ट से होती हुई सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है और गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन द सर्कुल सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यूज के दरमियान गैस एक्सचेंज होता है। ये आप इन इन इस फिनोमेना से तो आप वाकिफ ही होंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ, ऑक्सीजन अलग बताऊंगी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग बताऊंगी किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। एक तो ये है, यहाँ पे नंबर 1 लिखती हूँ। नंबर 1 है कि ऑक्सीजन जो है एक तो वाटर में बहुत पुअरली डिजॉल्व होती है या पुअरली सॉल्युबल है। इसी वजह से 1.5% जो है ऑक्सीजन इनहेल जो आप कर रहे हैं उसका 1.5% जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, जबकि 98.5% हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है ब्लड के अंदर। तो अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन यहाँ आ तो गई, अब यहाँ पे आएगी तो क्या ब्लड के अंदर पूरी डिजॉल्व हो जाएगी या आरबीसी के अंदर बैठ जाएगी या किस तरह से फ्लो करेगी एक दरिया के अंदर जैसे फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे इसमें से 1.5% डिजॉल्व हो जाएगी प्लाज्मा के अंदर ब्लड में, और ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं आरबीसीज, ये आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है 98.5%। तो 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तकरीबन एस्टिमेट लेते हैं उसमें 20 ml ऑक्सीजन जो है पाई जाती है। तो 20 ml का जो, अगर हम ये देखें कि 20 ml उसके अंदर ऑक्सीजन है 100 ml के अंदर, तो 5 ml जो है वो टिश्यूज को दे देती है और बाकी 15 ml एज इट इज लेके वो चली जाती है आगे। अच्छा, तो इस 20 ml में से याद रख लीजिए सिर्फ 0.3 ml प्लाज्मा में डिजॉल्व होगी, क्योंकि 100 ml अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, मैं आरबीसीज की बात नहीं कर रही, ब्लड की बात कर रही हूँ, पूरा ब्लड, तो उसके अंदर 0.3 ml सिर्फ प्लाज्मा में डिजॉल्व है और बाकी 19.7 या 19.5 कह लें वो हीमोग्लोबिन से बाइंड है। अच्छा, हीम पोर्शन जो है उसके उसमें 4 आयरन होते हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाने बता रही हूँ मैं आपको। लेट सपोज ये 4 हीम है और इसके अंदर आयरन जो है हीम के अंदर ये बैठा हुआ है। सही है, एक एक एलिमेंट कह लें आप कि ये होता है मौजूद। अब क्या है इसके अंदर, ग्लोबिन चेन हर हीम पार्ट से निकल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी इसके ऊपर हीम पोर्शन से। ठीक है, ये बाइंड कर जाएगी हीम पोर्शन से, तो ये क्या हो गया है बच्चों, इसका नाम पड़ गया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी है, हीम पोर्शन में हीमोग्लोबिन के 4 एटम आयरन के होते हैं और हर जो है वो एटम बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एक ये, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है।
अच्छा, ये जो 0.3 ml है ये तो प्लाज्मा में आसानी से डिसोसिएट हो जाता है। ये जो 19.7 है ये मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आया है। 20 ml जो हमने पढ़ा है ऑक्सीजन 100 ml ब्लड के अंदर होती है, तो ये एक 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है 130 ml ऑक्सीजन, ठीक है। तो 100 ml ब्लड के अंदर तकरीबन 14.5 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होती है। तो 14.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 135 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.35 से, तो आपके पास 19.5 या 19.7 इस तरह आंसर आ जाएगा। अच्छा, कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है कि अब जो है, अब यहाँ से हार्ट के अंदर आया है, ब्लड हार्ट से दोबारा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। अब यहाँ जब टिश्यूज के पास जाता है तो टिश्यूज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं मुस्तकिल और एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एटीपी जब प्रोड्यूस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ प्रोड्यूस हो रही है और हीट भी रिलीज हो रही है। तो किस तरह से जो है ऑक्सीजन देगा हीमोग्लोबिन, ये आप देख लीजिए। इट इज, क्या होता है कि हीमोग्लोबिन इतनी आसानी से नहीं देता है अपना ऑक्सीजन, किसको, टिश्यूज को। तो मोस्ट important factor that determine how much oxygen bind to hemoglobin is the partial pressure of oxygen। तो ये बता रही हूँ मैं आपको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करवाते हैं, ठीक है। एक तो ये है सबसे पहला फैक्टर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये है, या प्रेशर बोल दें आप, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mmHg है। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, हर कोई अपना पार्शियल प्रेशर लगा रही है, हर गैस। तो हर गैस जो अपना प्रेशर लगा रही है उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है, नाइट्रोजन उससे ज्यादा होती है, 70% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होती है। तो पार्शियल प्रेशर, यहाँ तो एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है ब्लड के अंदर, ठीक है। जब आपके लंग्स से ब्लड में आती है ऑक्सीजन, तो मैंने आपको बताया था कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सॉरी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 105 बताया था। और ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया था सिस्टमिक या सिस्टमिक कैपिलरी में, उसमें बताया था 100 mmHg। तो ये याद रखिएगा। और सबसे कम जो भी गैस होती है वो उसका 40 से ऊपर नहीं जाता, और सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होता है। तो यहाँ पे ये बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ मच ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना याद रख लें पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन होगी। ये जो है बात पेज नंबर 901 पे भी लिखी हुई है, ये 901 टॉल्टोरा का यही बात लिखी हुई है। और जो इसमें तो यहाँ पे ये देख लीजिए, हीमोग्लोबिन बाइंड करेगी ऑक्सीजन से, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी, और ये इजीली रिवर्सिबल प्रोसेस है। डिसोसिएशन हो जाएगी ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी यहाँ पे तो डिसोसिएट हो जाएगी टिश्यूज के अंदर, और बाइंडिंग होगी यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। यही बात आप यहाँ भी देख सकते हैं, टोल्टोरा पेज नंबर 900, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। 1.5% डिजोल्व हो रही है प्लाज्मा में, 98.5% ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है, HbO2 जिसे कहते हैं। ये डिजोल्व स्टेट में है, 1.5%, 98.5% आरबीसीज के अंदर चली गई, और ये टिश्यूज में जाती है। टिश्यूज में जो 1.5% है वो तो इजीली चली जाएगी टिश्यूज के पास, जबकि जबकि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो टिश्यूज के पास जाएगी, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन जाएगी टिश्यूज के पास। अच्छा, ये सवाल है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ मच ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहला मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर
जो कि डिटरमाइन करता है ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, तो वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितनी ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से या कंबाइन होगी। जब सारा का सारा हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाएगा हीमोग्लोबिन में, तो इसे कहते हैं फुली सैचुरेटेड। जब थोड़ा सा मतलब हीमोग्लोबिन आधा 50%, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 मॉलिक्यूल हैं हीम के, और अगर उसके हीम के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन आके कंबाइन हो जाती है तो ये पार्शियली सैचुरेटेड कहलाएगा। और अगर पूरा के पूरे चारों से बाइंड कर जाती है तो उसे कहेंगे फुली सैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल 10 mmHg पे 15% बाइंड हो रही है, 15% सैचुरेशन हो रही है। सैचुरेशन का मतलब क्या है बच्चों? सैचुरेशन का मतलब है कि सारे के बाइंडिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, सही है, मतलब 15% बाइंडिंग हो रही है। 10 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे 15% हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर तो 20 पे 40 हो रही है, 30 पे 50% हो रही है, 40 पे 75% हो रही है। तो शुरू में क्या होता है कि शुरू में अगर हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सैचुरेशन पे, लेकिन हम जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन का तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ जाती है। आप देखें 40% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे 75% सैचुरेशन आई हुई है। इसी वजह से तो 40 mmHg प्रेशर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। जब पार्शियल प्रेशर लो होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो पार्शियली सैचुरेटेड होगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन बाइंड करेगी। जब तब तक होगा ये तब तक सारे हीमोग्लोबिन सैचुरेट ना हो जाएं। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ मैं, 104 mmHg होता है अल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और 9 या 105 लिखा हुआ है टोरटोरा में, या और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर या कैपिलरीज में होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 से 100 के दरमियान। तो सिर्फ इतनी ही सैचुरेशन होगी, लेकिन फुली सैचुरेशन होने के लिए बहुत ज़्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फुल कंप्लीटली सैचुरेशन होती नहीं है, ठीक है। 140 mmHg चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। अच्छा बच्चों, जिस तरह होता क्या है कि ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें लग रहा है एक रिलेशनशिप के, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतना ज़्यादा बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगी। तो एक ग्राफ इस तरह का आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आता और ग्राफ आता है कुछ ऐसे। ये है सिग्मोइड कर्व। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब थोड़ा सा प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है परसेंटेज। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं सवाल कि व्हाट इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ये क्या है? आप कहेंगे इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आप बताएंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे ये सिग्मॉइड शेप में इसलिए आ रहा है, आप देखें हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं 40 तक, कोई ऐसा सच फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ही 60 से अबव जाएगा तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज बढ़ गई है, तकरीबन 100 हो गई है। इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। समझ लें कि ये मैंने बनाया है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, जिसके अंदर 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं हीम के। तो क्या होगा कि जब हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक एक जो है वो मॉलिक्यूल बाइंड करेगा ऑक्सीजन से, तो थोड़ा और बढ़ाएंगे तो नहीं हो, तो कोई तब भी नहीं ये बाइंड करेगा हीम का पार्ट ऑक्सीजन से। लेकिन हम जैसे ही 40 या 60 तक लेकर आएंगे, बल्कि 60 अबव, तो ये सारे या प्रेशर बढ़ेगा ऑक्सीजन का एकदम से 60 अबव, या फिर 90
100, तो ये सारे बाइंड कर जाएंगे हीमोग्लोबिन से। ये क्या है? ये हीम है, ठीक है। आप ये समझ लें कि ये फूल है, ये फूल की 4 पत्तियां हैं। तो ये पहले फूल एक खिला, एक पत्ती खुली, फिर दूसरी पत्ती, फिर तीसरी, फिर चौथी, और फिर चारों एक साथ खुल गई। मतलब पहले ये शाय होगा थोड़ा सा, इतना जल्दी ओपन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये सारी ओपन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी ओपन? मतलब बाइंडिंग हो जाएगी किसकी? ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से। ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। समझाने के लिए सिर्फ ये बता रही हूँ आपको कि इनिशियली आप जितना भी प्रेशर बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो सारे सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हीमोग्लोबिन के, हीम के, वो सारे अपनी साइड्स ओपन कर देंगे ताकि ये बाइंडिंग हो सके ऑक्सीजन की, ठीक है। इसी वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसी वजह से ये सिग्मॉइड शेप में आ रहा है कर्व। तो आपको, अच्छा 50% जाकर प्रेशर प्रेशर अगर 50 होगा ना, तो 30 मतलब अगर 30 mmHg होगा तो 50% सैचुरेशन आ जाएगी हीमोग्लोबिन की, ठीक है। ये मैंने लिखी हुई है बात। अच्छा, इसके अंदर शिफ्ट होती हैं, एक होती है राइट शिफ्ट, एक होती है लेफ्ट शिफ्ट। अगर आपको ग्राफ देखना नहीं आता है तो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर ये ग्राफ मजीद और राइट साइड पे शिफ्ट कर जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आप सोचें खुद ही। इसका मतलब ये होगा कि सैचुरेशन कम हो रही है हीमोग्लोबिन की, और ये जितना लेफ्ट साइड पे आएगा उतना सैचुरेशन स्ट्रांग होगी बाइंडिंग। यही बात आपके पेज नंबर 901 डॉर्डोरा में लिखी हुई है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एफिनिटी हीमोग्लोबिन की डिटरमाइन करते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी क्या है? टाइटनेस, आप समझ लें, टाइटनेस और एफिनिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मेंशन भी किया हुआ है, पेज नंबर है 901। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट करते हैं? एफिनिटी क्या है? टाइटनेस, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी। अच्छा, अगर ये हमारा जो कर्व है से ये जो मैंने आपको कर्व दिखाया है, ये अगर राइट साइड पे जा रहा है तो ये देखिए लोअर एफिनिटी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, और अगर ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, जैसे लेफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये है हायर एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से। ये जो शिफ्टिंग हो रही है लेफ्ट और राइट पे, ये हमें बता रहा है कि हीमोग्लोबिन किस तरह से काम करता है, बॉडी की एक्टिविटी किस तरह से एडजस्ट करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को सेलुलर डिमांड्स के थ्रू। हमारे सेल्स की डिमांड है मुस्तकिल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो हीमोग्लोबिन किस तरह से एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। और इस तरह से वो यूं है कि आपको पता है कि हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सब चीजें एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन पे अफेक्ट करती हैं, और वो कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। नंबर 1 है एसिडिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हीमोग्लोबिन अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रही है हीमोग्लोबिन से। जैसे ही पार्शियल प्रेशर 60 या उससे अबव जाता है तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन हो जाती है 90%। मतलब कहने का ये है, अगर 60% पे भी 90% सैचुरेशन आ रही है तो ब्लड जो है, मतलब कि पूरी ऑक्सीजन लोड करता है या पिक कर लेता है। या अगर पार्शियल प्रेशर 60 भी हो तब भी पूरी ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है हमारे ब्लड को। और आपको पता है लंग्स के अंदर 105 मैंने आपको बताया था पार्शियल प्रेशर होता है, लेकिन अगर 60 भी होगा तब भी आपके ब्लड को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी। इसी वजह से 60 mmHg पर भी अगर 90% सैचुरेशन हो रही है हीमोग्लोबिन की,
तो ये बता रहा है, ये कर्व एक्सप्लेन करता है कि व्हाई पीपल कैन स्टिल परफॉर्म वेल एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब कि हम जो हैं, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या ऊंचे मुकामात पे रहते हैं, वो क्यों मतलब उनकी सांस बहाल रहती है और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है जैसे कि नॉर्मल लोगों की रहती है। और जब किसी को अगर कोई कार्डियक और पल्मोनरी डिजीज होती है, तब भी जो ऑक्सीजन है वो 60 mmHg तक ही ड्रॉप करती है, उससे ज्यादा नीचे तक नहीं करती। और 40% पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड होता है। जब हाइपोक्सिया होता है ना, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी या इस्कीमिया। सही है, इसका मतलब है, इस्कीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी। तो हाइपोक्सिया भी वही है। तो जब एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, या प्रेशर होता है ऑक्सीजन का लेस देन 60, मतलब अगर ऑक्सीजन की या सांस की कमी हो रही होती है, तब 60 से नीचे गिरता है ये। तब भी 75% सैचुरेशन हो रही होती है। अच्छा, 20 mmHg पे 35% सैचुरेशन हो जाती है। 20 और 40 के दरमियान अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन पहुंचती है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलीज होना शुरू हो जाती है, हीमोग्लोबिन को छोड़ना शुरू कर देती है और उससे रिलीज होती है। मतलब अगर कम से कम भी पार्शियल प्रेशर हो रहा होगा, इनके दरमियान होगा, तो हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाएगी ऑक्सीजन। और जो एक्टिव टिश्यूज होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होते हैं, जैसे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब हम भागते हैं, तो जो मसल्स जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीजन कितनी होती है, 40 mmHg, उससे नीचे नहीं जाती। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो ड्रॉप कर जाता है वहाँ पे 40। तो यहाँ पे क्या होगा, उन टिश्यूज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ देगी, रिलीज हो जाएगी वहाँ से। और ऑक्सीजन जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज में जाएगी और वहाँ पे वो नीड पूरी करेगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट करते हैं? ये टॉर्टोरा में पेज नंबर है 901। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सेम चीज मेंशन है, और ये पावर पॉइंट में भी यही मेंशन है। तो सबसे पहले है एसिडिटी। जैसे ही एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा बच्चों, पीएच कम होती है, तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगी फौरन से, रेडिली फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अच्छा, जो, और ये कब हो रहा होता है, जब बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, या टिश्यू में मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे फौरन रेडिली ऑक्सीजन रिलीज होती है। अच्छा, मेन एसिड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू के अंदर, लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड है। तो ये कार्बोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड जब बढ़ जाते हैं, तो ये फौरन से ऑक्सीजन को रिलीज करा देते हैं। अच्छा, ये देखिए 7.4 नॉर्मल पीएच होती है हमारे ब्लड की। अगर ये राइट साइड पे आ रही है, 7.2 हो रही है, तो एसिडिटी बढ़ रही है। एसिडिटी जब बढ़ रही है, तो एफिनिटी कम हो रही है, यही बता रही हूं मैं आपको, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर ये 7.6 है, तो ये कर्व कहाँ जा रहा है बच्चों? मैं ये एग्जाम में पूछ सकती हूँ, कर्व दे भी सकती हूँ। तो ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो लेफ्ट साइड पे एफिनिटी बढ़ रही है। और जब ये ज्यादा एसिडिटी कम हो जाती है, तो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन द पीएच इंक्रीजेस लेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो पीएच जब बढ़ जाएगी तो कम ऑक्सीजन रिलीज होगी, और कर्व जो है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड पे तो एफिनिटी कम हो रही है, अगर लेफ्ट साइड पे तो एफिनिटी बढ़ रही है। और ये कौन सा कर्व है? ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की परसेंट सेचुरेशन वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्राफ है। ये वही ग्राफ है जो मैंने आपको बताया था अभी,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो एसिडिटी के बारे में ही आगे पढ़ना है। पीएच कम होगी, जब पीएच कम होगी तो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ये डिसोसिएशन कर्व किसी भी पार्शियल प्रेशर पे। याद रख लीजिएगा, किसी भी पार्शियल प्रेशर पे, क्योंकि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ये कौन से फैक्टर हम पढ़ रहे हैं? ये हम तब पढ़ रहे हैं जब एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं हम। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा बता देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन, एक है प्लाज्मा के अंदर, एक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ये तब बात आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ से आपको ये वाली डायग्राम भी समझ आ गई होगी। 900 पेज पे है कि ये डिजोल्व हो गई है, 98.5% ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब टिश्यूज के अंदर जो कि प्लाज्मा वाली है वो तो फौरन से चली गई, लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को रिलीज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो इतनी आसानी से ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रही है। कौन से फैक्टर हैं जिसपे ऑक्सीजन वो रिलीज करवाएगी अपनी ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ से? सही है, तो वो हम फैक्टर पढ़ रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको क्या कहते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ये फैक्टर ये बताएंगे कि एफिनिटी या बाइंडिंग कैपेसिटी या टाइटनेस हीमोग्लोबिन की कैसी है। और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, तो हीमोग्लोबिन अपनी एक्टिविटीज को इसी मुताबिक एडजस्ट करता है। तो पहला हमने पढ़ा है, पहला फैक्टर है एसिडिटी। जब एसिडिटी ज्यादा होगी तो फौरन से ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। और एसिडिटी जब ज्यादा होगी कॉन्ट्रैक्टिंग मसल में कार्बोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बनते हैं, तो पीएच डिक्रीज हो जाती है। पीएच जब बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? ये जो हमारा डिसोसिएशन कर्व है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ये राइट साइड पे चला जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा, ये यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा, बल्कि इधर है। और अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो इसका मतलब है बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे एफिनिटी कम है। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन देख लो बच्चों। कार्बन, बल्कि नहीं अभी नहीं बता रही, पहले ये देख लीजिए। अच्छा बच्चों, ये जो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं, इस टर्म को बोहर इफेक्ट कहते हैं। इसे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसे कहते हैं बोहर इफेक्ट। तो जब शिफ्ट होगा राइट साइड पे हमारा कर्व, यहाँ के जानी के यहाँ राइट साइड पे, तो एफिनिटी कम हो जाएगी, या आप दूसरे अल्फाज में ये कहेंगे कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। जबकि लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो हम ये कहेंगे सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि शिफ्ट टू द राइट एच बी इज लेस सैचुरेटेड, और इसे हम कहेंगे इस चेंज को बोहर इफेक्ट। इस शिफ्ट को चेंज करने को बोहर इफेक्ट कहते हैं। ये जो बोहर इफेक्ट है ये दोनों तरीके से काम करता है। आपको पता होगा कि पीएच जब बढ़ जाती है, तो आपको पता है पीएच बढ़ने का मतलब क्या होता है? कि एसिडिटी कम हो जाना। ठीक है, और एसिडिटी अगर बढ़ती है तो पीएच कम हो जाती है। तो पीएच अगर कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। द बोहर इफेक्ट वर्क इन बोथ वेज। जब इंक्रीज होगा हाइड्रोजन आयन ब्लड के अंदर, तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी, अनलोड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। और अगर बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन आयन जो हैं वो हीमोग्लोबिन से अनलोड हो जाएंगे। ये मैं आपको बताती हूँ। ये है बच्चों पेज नंबर 904। अच्छा, ये डायग्राम है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी कैपिलरीज में क्या हो रहा है। तो एक तरह से इस तरह बोहर इफेक्ट काम करता है कि जब इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन ब्लड में होते हैं
तो ये रेडिली फौरन से ऑक्सीजन जो है अनलोड कर देता है, ये रिमूव कर देता है, ये रिलीज कर देता है टिश्यूज के लिए, और ये हाइड्रोजन बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के बारे में। ये देखिए, ये लिखा हुआ है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, पेज नंबर 901 पे। और बाइंडिंग होगी जब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, तो हाइड्रोजन फौरन से रिलीज हो जाएगा हीमोग्लोबिन से, ठीक है। और ये वाटर के अंदर, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा जाके। अच्छा, पीएच जब बढ़ाएंगी तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन की जो है, वही बात जो मैंने अब बताई आपको, शिफ्ट हो जाएगा, डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यानी कि एफिनिटी बढ़ जाएगी इसकी। और आप ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन है वो भी बढ़ जाएगी। तो दूसरा फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगी तो वही काम होगा जो एसिडिटी बढ़ने में या हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने में हो रहा था, यानी कि शिफ्ट हो रहा है कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी। ये दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और पीएच एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, वो ऐसे क्योंकि जब पीएच लो होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, आएगी ये कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स से, टिश्यूज से, ठीक है, जो कि एक्टिव मसल्स, एक्टिव टिश्यूज हैं। जैसे ही ब्लड के अंदर आएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी टेम्परेरीली, मतलब टेम्परेरी का मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कैसे होगी, ये जो है H2O के साथ बाइंड कर जाएगी। आपको पता है कि ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें वाटर होता है, तो ये उसके साथ बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बना लेगी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। अच्छा, ये रिएक्शन इस तरह होता है कुछ, और ये रिएक्शन इस तरह होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट जब मैं आपको बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो ट्रांसफ़र होती है और अटैच होती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बोक्सी नहीं सॉरी, कार्बा हीमोग्लोबिन बनाती है। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि टिश्यूज से रिलीज होके हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, तो कुछ तो बाइंड कर जाती है और कुछ आरबीसी के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर से मिल जाती है, उससे बाइंड कर रिएक्ट करती है वाटर के साथ और कार्बोनिक एसिड बनाती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सीए, इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये टूट जाता है कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में, और आपको पता है हाइड्रोजन आयन जो है वो चले जाएंगे कहाँ, हीमोग्लोबिन के पास, और उससे जाके जुड़ जाएंगे। और इससे पहली वाली जो हमने एसिडिटी की बात की है, और एसिडिटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से और एफिनिटी और कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए। जैसे, और ये बोहर इफेक्ट होता है, मैंने आपको यहाँ बताया था ना पिछली स्लाइड में कि ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी ज़्यादा तो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, और ऑक्सीजन जो है वो अनलोड होगी हीमोग्लोबिन से, या फिर रिलीज होगी और हाइड्रोजन बाइंडिंग हो जाएगी, या फिर बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की तो हाइड्रोजन आयन जो है वो हीमोग्लोबिन से अनलोड हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, ये यहाँ से आ रहा है हाइड्रोजन आयन इधर, ये जो कार्बोनिक एसिड टूट रहा है, क्योंकि पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब पीएच कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, ठीक है, और बोहर इफेक्ट वो याद रखिएगा। और कार्बोनिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में टूट जाएगा, ये आपको पता है। हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और पीएच कम होगी, ये भी पता है आपको। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा जिससे और ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये बात भी आपको पता है, मैंने बता दी है। अच्छा, ब्लड पीएच एक तो कार्बोनिक एसिड की वजह से कम हो रही है, प्रोडक्शन कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है, दूसरा है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। जब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है, एनारोबिक मतलब का है
ऑक्सीजन की कमी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है मसल्स के अंदर, तो वो भी डिक्रीज करता है ब्लड की पीएच, और डिक्रीज PCO2, एलिवेटेड पीएच जिसे हम कहेंगे, पीएच बढ़ जाती है, तो क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगी सैचुरेशन कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट, और डिक्रीज PCO2 होगा तो क्या होगा बच्चों, एफिनिटी इंक्रीज होगी, सैचुरेशन इंक्रीज होगी, किसकी, हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन के लिए। आपने जो है ये लाजमी कर्व याद रखना है, जब राइट साइड पे जा रहा है तो एफिनिटी कम हो रही है, सैचुरेशन कम हो रही है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जा रहा है तो पीएच भी कम हो रही है, और एसिडिटी बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। इसके अलावा और क्या बढ़ रहा है, कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन हो रही है, बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रही है राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज्यादा हो रही है, सैचुरेशन हो रही है ज्यादा हीमोग्लोबिन की, और क्या बताया है मैंने, लेफ्ट साइड पे एफिनिटी इंक्रीज हो रही है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए। तीसरा बच्चों बहुत लास्ट है ये, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स जो कि बताते हैं या अफेक्ट करते हैं एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर फॉर हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन। तो टेम्परेचर आपको पता है, जब मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होते हैं टिश्यूज या मसल्स के अंदर या टिश्यूज में, तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी हीमोग्लोबिन से या अनलोड होगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से। हीट जो है बाय प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शन का सेल्स में, और हीट रिलीज करता है कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फाइबर्स। जब मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हीट रिलीज होगा, जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, और क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी हीमोग्लोबिन से। तो ये देखें बच्चों कि ये आप देखें टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, तो राइट साइड पे का मतलब है एफिनिटी कम होना। टेम्परेचर कम हो रहा है तो एफिनिटी कम हो रही बढ़ रही है, ठीक है, एफिनिटी बढ़ रही है और एफिनिटी कम हो रही है, आपने राइट लेफ्ट याद रखना है। और नॉर्मल टेम्परेचर है 38, इससे कम होगा तो एफिनिटी जो है ये बढ़ेगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो हैं उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और रिलीज करते हैं या लिबरेट करते हैं एसिड्स और हीट साथ में। एसिड कौन से हो गए, लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। द एसिड्स एंड हीट प्रोमोट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा। अच्छा, फीवर प्रोड्यूसेस सिमिलर रिजल्ट, फीवर में भी यही होता है। जबकि हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म सेल्स का स्लो हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो उसकी नीड भी कम हो जाती है सेल्स के लिए, तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड ही रहती है। तो बच्चों ये मैंने आपको ये डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया है, यही बात, एक एल्वियोलस बनाया है, और यहाँ पे मैंने पल्मोनरी कैपिलरी दिखाई है। 1.5% जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे आप समझ लें जो है 104 है, ठीक है, ये 105 mmHg है, PO2। ये है 105, तो जाहिर है 10 जहाँ आपको पता है कि गैस एक्सचेंज हायर कंसंट्रेशन हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती हैं गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू। तो ऑक्सीजन जब आएगी पल्मोनरी कैपिलरीज में तो 1.5% डिजोल्व हो जाएगी आपके प्लाज्मा में, और बाकी 98.5% जो है वो आरबीसी के अंदर चली गई। आरबीसी के अंदर बाइंड कर गई हीमोग्लोबिन से। ये मैंने हीमोग्लोबिन बनाया है जिसके अंदर 4 हीम के मॉलिक्यूल हैं, और ये चारों से ऑक्सीजन लग गई है। अच्छा, अब यहाँ पे दिखाया है ये, अब ये आरबीसी के अंदर बैठ गई, अब ये फ्लो करती हुई एक दरिया की तरह ब्लड के अंदर आ रही है, कहाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ये टिश्यूज के पास आती है तो ये टिश्यूज के अंदर आरबीसी बनाया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टिश्यू है, टिश्यू क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, एटीपी बना रहा है, और CO2 रिलीज कर रहा है। क्या होगा,
अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन छोड़ने को तैयार नहीं है, टिश्यू क्या करेगा, फौरन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो हीमोग्लोबिन को अपना एक ऑक्सीजन का एक जस्ट वन मॉलिक्यूल छोड़ना पड़ेगा, जस्ट वन, ठीक है, जस्ट वन छोड़ना पड़ेगा। और ये आपको मैंने पढ़ाया था 5 ml, फिर जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को मिल जाती है, बाकी 15 ml वापस एज इट इज आगे बढ़ जाती है। अच्छा बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, तो ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन का, 3 अभी भी बाकी हैं। तो इसी वजह से याद रख लीजिए, ये 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 40 mmHg पार्शियल प्रेशर शो कर रहे हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब अटैच हो जाएगी भाई इस किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसे कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, मैं आगे भी बताऊंगी, याद रख लें। पहले ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो गई, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हो गया। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कुछ यहाँ पे अटैच हो गई और कुछ जो है आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें उसके साथ रिएक्ट करती है और बना लेती है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। और बाय द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम सीए, सीए का नाम बताया हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये कार्बोनिक एसिड फिर ये टूट जाएगा किसमें, H पॉजिटिव आयन और HCO3 में। अच्छा, H पॉजिटिव आयन जो है ये अटैच हो जाएंगे हीमोग्लोबिन से। याद रख लें, हीमोग्लोबिन से ये चीजें अटैच हो रही हैं तो ये एफिनिटी कम कर रही हैं किसकी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से। तो आपने ये याद रखनी है। हमने पढ़ा था सबसे पहले एसिडिटी, तो जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, एसिडिटी हो रही है, बढ़ रही है, या पीएच कम हो रही है, तो जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, तो एफिनिटी कम हो रही है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा तो जाहिर है ये सब होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। तीसरा फैक्टर था कि ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जहां भी होते हैं, एटीपी फॉर्मेशन होती है, वहां टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये यहाँ भी बताया हुआ मैंने, CO2 H पॉजिटिव आयन या फिर एसिडिटी कह लें आप बढ़ना, या फिर ऐसे या फिर पीएच कम होना। तीसरा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा तो भी हीमोग्लोबिन का अपना ऑक्सीजन रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, अनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे अब मैंने आपको समझा दिया है फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन।